So hi guys and welcome back to another video on this channel हसल से सफल एंड मेरा नाम है निशांत सोनी और अपन छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मैं अभी एट प्रेजेंट SBI में वर्क कर रहा हूँ और इससे पहले मैं LIC में वर्क कर चुका हूँ और टीचिंग काफ़ी मुझे पसंद है, सो आई एम ट्राइंग टू फॉलो इट एज़ अ प्रोफेशन। ठीक है। पार्ट 1 जो था IBPS PO मेंस का क्वांट की कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे, वो पार्ट 1 के अंदर हमने सीरीज़ के कुछ पैटर्न किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे और काफ़ी यूनिक पैटर्न थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे मैं लेके आया था, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिकली कुछ ऐसे टाइप्स थे जो कि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं उन क्वेश्चंस को लेके आया था और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में किस तरीके से उसको टैकल करना है एग्ज़ाम के अंदर, घबराना नहीं है, किस अप्रोच से उसको क्वेश्चन को टैकल करना है, वो सब चीज़ें हमने उस पार्ट के अंदर देखी थी। उसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस हैं। ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर भी मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन लेते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन और ऐड करते हैं नंबर सीरीज़ के। रॉन्ग नंबर सीरीज़ उसके अंदर भी रहेगा, इसके अंदर मिसिंग भी रहेगा, तो थोड़ा सा मैंने इस पार्ट को एक्सटेंड किया है ताकि अगर कोई ऐसा पैटर्न, जैसे उन 2 के अंदर मैंने अच्छे जो पैटर्न थे वो लेके आ गया था मैं, बट फिर भी मुझे ऐसे लगा कि एक बार थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका जो डर है पे एग्ज़ाम के अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज़ को लेकर के वो निकल जाए। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर मैंने ट्राई करा है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस भी मैं साथ में इसके अंदर इंक्लूडेड करें और डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा तो डेटा इंटरप्रिटेशन का हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट अगर हमें टाइम मिलता है सफिशिएंट तो जो मैंने आज 2 क्वेश्चंस लिए डेटा इंटरप्रिटेशन के वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़, आपको कोई भी स्पेसिफिकली अगर चीज़ पूछनी हो, स्पेसिफिकली आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में जाके ये चीज़ बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और RRB PO के इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए उस चीज़ का। बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छे तरीके से मैं उस वीडियो को लेके आने वाला हूँ, हर एक टॉपिक के बारे में प्रैक्टिकली उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट टू कम, बट अभी रिज़ल्ट नहीं आया है तो ठीक है, हम उस चीज़ का वेट नहीं कर सकते। हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन, तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बोला था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज रिज़ल्ट आने के बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने का। सो दैट्स वाई एक वीडियो वो भी है जिसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स को एक ओवरव्यू आपको दे रखा है कि इंटरव्यू किस तरीके का आता है, क्या होता है उसके अंदर, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। बाकी डिटेल के अंदर स्पेसिफिकली हर एक टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले इंटरव्यू से रिलेटेड। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को ताकि वो जो वीडियोज़ हैं या और भी जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको अपडेट जो है वो मिलती रहे। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एंड एक सेकेंड, हाँ जी। सो आज जो है हमारे पास में सबसे पहले जो क्वेश्चन आने वाला है वो हम कंसिडर करने वाले हैं ये। ठीक है, तो ये मिसिंग सीरीज़ का एक क्वेश्चन है, मिसिंग वाले पार्ट का एक क्वेश्चन है। यहाँ से पेन को पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर सेकंड सीरीज़ को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो बहुत सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं, ये तो एक बार में देखते ही आपको इस तरीके से फीलिंग आएगी कि नहीं इसको नहीं करना चाहिए। बट हमेशा ये चीज़ नहीं होती। अपने फीलिंग को देखने के हिसाब से इस क्वेश्चन को कभी भी डिसाइड मत करो। एक बार 30 सेकंड 40 सेकंड उस क्वेश्चन को देख के देखो, ट्राई करके देखो, आपके कॉन्शियसली आप उसको 30-40 सेकंड ही दें, ये मेक श्योर करें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ठीक है मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, जब मैंने भी उसको फर्स्ट टाइम सॉल्व करा, जब मैंने भी इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ये चीज़ लगी कि यार हाँ, ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसके अंदर कोई भी चांस नहीं दिख रहा मेरे को कि मुझे कुछ समझ में इसके अंदर आ रहा हो। ठीक है, बट हाँ, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखता हूँ तो फर्स्ट पार्ट में मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इन डिजिट्स को देख के क्या लग रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन के डिजिट्स नहीं लग रहे हैं आपको? बिल्कुल फॉर श्योर ये मल्टीप्लिकेशन के डिजिट्स लग रहे हैं। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन के डिजिट्स यहाँ पे लग रहे हैं तो यहाँ पे सबसे सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, किस चीज़ का कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, 22 से कर सकते हो या 2 से कर सकते हो। ओके,
तो अगर मैं 22 से 124 देखूँ, ओके, तो 24 से अगर 124 देखूँगा तो 24 इंटू 5 टाइम्स अगर मैं करता हूँ, 24 इंटू 5 टाइम्स अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा 110 बनता है। और अगर इसके अंदर 14 मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में 124 आ जाएगा। ठीक है, एक ही मैंने देखा है। अगर मैं 22 इंटू 6 करता हूँ तो मेरे पास में 132 बनेगा, और इसमें से मेरे को 8 माइनस करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें मेरे पास में बनती है। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरे पास में क्या बन सकता है। अगर इंटू 5 है मेरा, तो मैं अगर 2 इंटू 4 करता हूँ तो 8 बनेगा, और 8 के अंदर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 14 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे पास में 22 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न पे तो नहीं, बट इस पैटर्न पे, ऊपर वाले पैटर्न पे मेरे को पता चल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओके, अब सिमिलरली अगर मेरे को एक बार पैटर्न का हिंट मिल गया है तो मैं चेक कर लूँगा कि 124 से 758 आता है या नहीं आता। तो 124 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसके अंदर 14 ऐड करूँगा तो मेरे पास में 758 आना चाहिए। अब ये ऐसा ऊपर है क्या, देख लेते हैं। 12 6 72, 720 यहाँ पे बनता है, एंड 6 4 24, ये मेरे पास में 744 बनता है। और इसके अंदर अगर मैं 14 ऐड करूँगा तो मेरे पास में 758 बनता है, जो कि सही है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न था मेरा, ये मेरे पास में सक्सेसफुली बन गया। अब देखो, ये हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में क्लिक ना करे, बट आपको ये चीज़ तो फर्स्ट टाइम में क्लिक कर जाएगी ना कि यार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एडिशन नहीं है, आप डिफरेंस क्यों ही निकालोगे, यहाँ पे डिफरेंस को कोई सेंस ही नहीं बनता। यहाँ पे कितना बड़ा, कितनी बड़े डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो फॉर श्योर ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब एक बार आपको मल्टीप्लिकेशन का पता चल गया तो आप डायरेक्टली 758 पे जाके क्यों मल्टीप्लाई करोगे। आपको ये चीज़ पता है कि 22 से 22 से 124 का मल्टीप्लिकेशन ईजी है, या 2 से 22 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ईजी है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट ये दोनों टर्म ईजी हैं। तो आप किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी आपकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के रहनी चाहिए, वो चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में ये चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में प्रेशर भी होता है, दूसरी चीज़ें भी होती है। तो ये लॉजिकल सी बात है कि एग्ज़ाम में इतने प्रेशर में एकदम से आदमी नहीं समझ पाता कि इसमें क्या करना है, बट ये बहुत ईजी चीज़ है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन का ये बटन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बटन समझ में आ गया इस चीज़ का। आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें, या आगे जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ उन क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको भी पता चल पाए कि आप क्या अप्रोच लगाने की उसमें कोशिश कर रहे थे और एक्चुअल में क्या अप्रोच, क्या स्ट्रेटेजी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए लगानी चाहिए थी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको सॉल्व करो तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ यार तब मैंने ये गलती करी थी, अब नहीं करूँगा। ओके, अब इसने ये चीज़ बोली है कि बोथ द सीरीज़ फॉलोज द सेम पैटर्न। ठीक है, तो दोनों सीरीज़ में अगर सेम पैटर्न फॉलो होता है, तो जैसे मैंने पार्ट 1 के अंदर भी आपको एक इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, जिसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं सोचनी थी कि यार इसमें क्या पैटर्न, मतलब सिंगल डिफरेंस का, डबल डिफरेंस का। डायरेक्टली अगर उसने बोला है कि सेम पैटर्न को फॉलो करता है, तो आप जो फर्स्ट सीरीज़ में पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न जो है आप सेकेंड सीरीज़ के अंदर लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 0.25 इंटू 4 प्लस 14, फिर उसके बाद में मेरे पास में यहाँ से डिजिट क्या आएगी, 115। ओके, अब मैं 15 को क्या करूँगा, 15 इंटू 5 प्लस 14, तो ये मेरे पास में बनेगा 75 प्लस 14, दैट मीन्स 89। तो ये मेरे पास में ए आ गया। अब इसके बाद में 89 इंटू 6 प्लस 14 करूँगा, तो मेरे पास में आ जाएगा 6 8 48, 480, और 9 6 54, 5 13, 534 प्लस 14, दैट मीन्स 538 एंड 548। तो ये मेरे पास में आ गया बी, सॉरी ए मेरे पास में ये आएगा, बी मेरे पास में ये आएगा। एक सेकेंड, ए मेरे पास में ये है, बी मेरे पास में ये है, सी मेरे पास में ये है। अब मैं 548 को 7 से मल्टीप्लाई करके 14 ऐड कर दूंगा, तो 7 5 35, 7 4 28 एंड 7 8 56। ओके, अब ये यहाँ पे कितना बन जाएगा, 37 एंड 38 36, और इसमें 14 ऐड कर दूंगा तो 38 40 38 50 जो है मेरा, ये बन जाएगा फाइनल डिजिट, जो कि डी है। ठीक है, अब हमारे पास में ए बी सी और डी चारों यहाँ पे डिजिट्स आ चुकी हैं। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर सीरीज 1। तो यहाँ पे देखो 5 3
2 0 को मुझे क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। देखो 22 से यहाँ पे 5 से हो रहा था, यहाँ पे 6 से हो रहा था, 6 से हो रहा था, यहाँ पे 7 पे होगा, यहाँ पे 8 टाइम्स में होगा। तो मेरे को 8 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 8 5 से 40, 40 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, 8 5 से 40 और 3 0 यहाँ पे मेरे पास में आ जाएंगे। 8 3 से 24, 2 0, उसके बाद में 8 2 से 16 एंड 1 0। ठीक है, तो 40,000, 42,560 जो है मेरा यहाँ पे आंसर बन रहा है। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ के अगर फर्स्ट की बात करें तो मेरे पास में 42,560 इसका आंसर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट सीरीज़ पे आते हैं। बोथ द सीरीज़ फॉलो द सेम पैटर्न। इसने डी की वैल्यू पूछी है, तो डी की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, 3850। तो यहाँ पे डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3850। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बट एग्ज़ाम में कई बार हम सीरीज़ के क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं और उस चीज़ के चक्कर में हम इसको अवॉइड कर देते हैं सॉल्व करने से। सो डरना नहीं है, आपको 30-40 सेकंड के लिए कॉन्शियसली, या 1 मिनट लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्शियसली उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना आप उससे आगे निकल जाओ, बट आपको पता रहना चाहिए कि आप 30 से 40 सेकेंड ही उस क्वेश्चन में लगा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर भी एक सीरीज़ पैटर्न दिया हुआ है, बट इसके अंदर हमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ के जो पैटर्न दिए हुए हैं। अब आपको इसको देख के लग रहा हो कि यार बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब उस तरीके से कर रखा है, बट ठीक है, अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर मेरे पास में एक्स्ट्रा टाइम बच रहा होगा, अगर मुझे ऐसा लग रहा होगा कि यार सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करने के बाद में मुझे ये चीज़ लगती है कि यार और क्वेश्चंस तो मुझसे नहीं हो पाएंगे, बट हाँ ठीक है, मेरे पास में टाइम बच रहा है, तो मैं डेफिनेटली इस क्वेश्चन के लिए जाऊँगा। क्यों जाऊँगा मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इसके अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज़ हमें निकालना है। ओके, तो फर्स्ट सीरीज़, सेकेंड सीरीज़ एंड थर्ड सीरीज़, इन तीनों का हम पैटर्न देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें देखो, सेम पैटर्न का इसने बोला हुआ नहीं है। पहली चीज़, इसने सेम पैटर्न के लिए नहीं बोला, सेम पैटर्न का नहीं बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन तीनों में डिफरेंट पैटर्न हुआ तो ये टाइम टेकिंग होने वाला है। तो अगर मेरे पास में लास्ट में सफिशिएंट टाइम बचता है तो ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, क्योंकि 3 अलग अलग पैटर्न मेरे को यहाँ पे निकालने पड़ेंगे और उसके बाद में मेरे को ये 4 स्टेटमेंट जो है मुझे चेक करने पड़ेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मेरे पास में स्पेयर टाइम अगर रहता है तो ही मैं इसको सॉल्व करूँगा। और इसमें भी मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि 2 या 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेटली मुझे आई थिंक इसके अंदर अगर मैं आइडल टाइम मान के चलूँ तो 3 से 3.5 मिनट 4 मिनट लग जाएंगे इस एक क्वेश्चन के लिए। तो आपके पास में अगर और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता है करने के लिए तो फिर आप इस क्वेश्चन के लिए कॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो पहली सीरीज़ जो हमें दे रखी है वो 26, 33, 61, 125, 250, 466 एंड 809, ये हमें दे रखी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे देखो क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, डिफरेंस निकाल के देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी टर्म्स तो मेरे को नहीं लग रही। इसका 2 टाइम्स हो रहा है, इसका 2 टाइम्स यहाँ पे नहीं हो रहा, इसका 2 टाइम्स भी नहीं हो रहा, इसका भी 2 टाइम्स कुछ बैठ नहीं रहा। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में 7 आ रहा है, यहाँ पे जब मैं डिफरेंस देखूँगा तो मेरे पास में 28 आ रहा है, यहाँ पे जब मैं डिफरेंस देखूँगा तो मेरे को पता चल गया कि कुछ क्यूब का फॉर्म बन रहा है, क्योंकि 7 आ गया 28 आ गया तो कुछ ना कुछ क्यूब का फॉर्म बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूँगा तो मेरे पास में 64 आ रहा है, यहाँ पे मैं देखूँगा तो 125 बन रहा है, इस तरफ मैं देखूँगा तो 466 था, तो 166 एंड 6×5 = 216 बन रहा है यहाँ पे मेरे पास में। और यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो 343 बन रहा है। ओके, तो ये मेरा 7 का क्यूब बन रहा है, ये 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। अब ये मेरा 3 का क्यूब बनना चाहिए था और ये मेरा 2 का क्यूब बनना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें और इसमें इशू है। दैट मीन्स
कि ये वाली जो टर्म है ये अपनी गलत आ रही है। ओके, तो 33 की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास में 8 का डिफरेंस आना चाहिए जब जाके 2 का क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे 34 वैल्यू आनी चाहिए। 34 के अंदर जब मैं 28 ऐड करूँगा तो मेरे पास में 32, एक सेकेंड, सॉरी, 26 के अंदर मेरे को 8 ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो 34, और 34 के अंदर मेरे को 27 ऐड करना पड़ेगा। तो 27 जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास में यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो 34 इसकी वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। और 34 के अंदर जब मैं 27 ऐड कर दूँगा, ये मेरे पास में 3 का क्यूब, तो मेरे पास में 61 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म थी हमारे पास में वो 33 थी, और करेक्ट वाली जो टर्म आएगी हमारे पास में 34 आएगी। ओके, सेकंड सीरीज़ पे चलते हैं। तो सेकंड सीरीज़ में देखो लास्ट वाली जो डिजिट है उसमें आपको ये पता चल रहा है कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ओके, यहाँ से देखोगे तो भी मल्टीप्लिकेशन का पता चल रहा है, यहाँ से देखोगे तो भी, बट यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था डिजिट्स के अंदर में, बट यहाँ पे पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन से ही होने वाला है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो देखो 1260 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास में अप्रॉक्सीमेटली 5670 आ जाए। तो देखो 12 4 ज़ा 48 करूँगा और 12 5 ज़ा 60 करूँगा। तो 4 ज़ा से अगर देखो 5 से करूँगा तो 6000 चला जाएगा, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस वाला भी करके देख लेते हैं एक बार। और अगर 4 से करूँगा तो मेरे पास में 4800 आएगा। ठीक है, अब 4800 से नहीं जा रहा। ठीक है, अगर मैं 0.5 देखता हूँ 1260 का, तो ये मेरे पास में बनेगा 630। और यहाँ पे मैं 0.5 देखता हूँ तो मेरे पास में बनेगा कितना, सेम 630। तो ठीक है, अब देखो अगर या तो तुम 5 × 5 माइनस 0.5 करो या इंटू 4 माइनस 0.5 करो, दोनों से सेम बात आएगी। क्यों आएगी, देखो 8 एंड 6 800 600 कितना हो जाएगा 1400। तो ये 54 बनेगा क्या, 5670। ओके, एंड 4.5 से 630। ओके, सॉरी मैंने गलती कर दी है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था ना, एक सेकेंड, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था। दैट मीन्स 12 4 ज़ा 48 एंड 6 4 ज़ा 24, तो 5040 बनेगा ये। और इसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 600 एंड 6300 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो वो हमने गलती कर दी थी, 1200 को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, साथ में 60 भी है उसको हमने मल्टीप्लाई किया नहीं था। तो ये हमारे पास में 5040 आ गया और यहाँ पे 6300 आ गया। अब मैं इसके अंदर अगर ऐड करूँगा तो मेरे पास में ये वैल्यू भी 5670 आती है, और अगर मैं माइनस करके निकालना चाहूँगा तो भी मेरे पास में 5670 बनता है। तो दोनों सिचुएशन में आप आगे बढ़ सकते हो, बट मैं एक बार प्रेफर कर रहा हूँ इसको। आप उससे जाना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, बट मैं एक बार इसी से जाना चाहता हूँ। ओके, हम नेक्स्ट वाली टर्म को देखते हैं कि 315 से 1260 जाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या हम 4 के मल्टीप्लाई से देख सकते हैं या कुछ और होगा यहाँ पे। तो क्योंकि मेरे पास में कितना बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास में 4.5 से मल्टीप्लाई करके बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर 4 से बन रहा है या 3.5 से बन रहा है। तो 4 से अगर मैं करता हूँ, हाँ, तो 4 से मेरे पास में बनता है। अगर मैं 315 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में 1260 बनता है। ओके, अब इसके जो पिछले वाला है वो 3.5 आना चाहिए। तो 120 को अगर मैं 3.5 से करता हूँ तो दैट मीन्स 12 × 36, तो ये मेरे पास में नहीं आ रहा। उससे पहले वाला मेरे पास में 3 बनना चाहिए, जो भी नहीं आ रहा। उससे पहले मेरा 2.5 बनना चाहिए, तो 2.5 क्या बन रहा है, 12 × 24 एंड 6 30। हाँ, अगर मैं 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 30 बनता है। तो ये वाली जो टर्म है मेरी ये सही है, ये वाली भी मेरी टर्म सही आ रही है, ये वाली भी सही है, ये वाली भी सही है। तो रॉन्ग टर्म कौन सी हुई मेरे पास में, रॉन्ग टर्म हुई मेरे पास में 120। ओके, 120 जो है मेरी रॉन्ग टर्म है। 120 की जगह में क्या आना चाहिए, देखो 2.5 यहाँ पे हुआ, 3 यहाँ पे होना चाहिए था। तो 3 का मतलब हुआ 120 की जगह पे आएगा 90, और 3.5 मतलब 90 को जब मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 90
27 एंड 45, तो 315, दैट मीन्स 315 हमारी टर्म आ रही है, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, तो 120 की जगह पे क्या आना चाहिए था, 90 आना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट सीरीज़ पे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन वाला सीन नहीं हो रहा होगा। तो ये 6 और 5 11 यहाँ पे बन रहा है। इसको सीरीज़ को यहाँ पे नीचे लिखे लेते हैं, एक सेकेंड। इसको यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा कोई काम का नहीं है अब यार। ठीक है, इसको पूरे को यहाँ से इरेज कर देते हैं। ओके, हाँ, तो अब ये देखो सीरीज़ में लिख लेता हूँ 135, 146, 124, 157, 117, 168। ओके, अब यहाँ पे अगर मेरे को देखना हो तो यहाँ पे मेरे पास में 11 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास में ये +11 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मैं जब देखूँगा तो 30 एंड 16 एंड 6 22, ये मेरे पास में माइनस का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो 30 एंड 26 एंड 33, यहाँ पे मेरे पास में प्लस का 33 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास में -44 आना चाहिए। -44 का मतलब हुआ 157 में से मैं 44 माइनस करूँगा तो 153 एंड 113 आना चाहिए, बट ये 117 आ रहा है। दैट मीन्स ये मेरी रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह पे मेरा 113 आना चाहिए। तो 117 की जगह मेरे को क्या लिखना है, 113। तो ये मेरी सारी करेक्ट टर्म्स हो गई, और ये वाली जो भी मेरी थी ये मेरी सारी रॉन्ग टर्म्स हो गई। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, इसने सेम पैटर्न के बारे में नहीं बोला है। तो तीनों के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स आएंगे, और तीनों के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स अगर आ रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा सा टाइम अप्रॉक्सीमेटली लग सकता है, 3.5 से 4 मिनट या 4 मिनट हाँ लग सकते हैं। बट एक ही क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास में दूसरा कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए है तो इस क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर आपको 4 मिनट बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ और क्वेश्चन भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In the given series, L, M, N are wrong term and X, Y, Z are the correct terms of the series. So find out the true among the following below. ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम इसके अंदर एक बार ये लिख लेंगे कि L, M, N ये क्या है हमारे, ये हमारी रॉन्ग टर्म्स हैं, जो कि हुई 33, 120 एंड 117, और एक्स वाई जेड जो है वो हमारी हुई करेक्ट टर्म्स। तो करेक्ट टर्म्स के लिए हम लिखेंगे 34, 90 एंड 113। ओके, तो ये हमारी करेक्ट टर्म्स बन गई। अब देखते हैं कि m/10 अगर मेरे को करना है तो m/10 का मतलब हुआ 12, प्लस में l मतलब 33, प्लस में n मतलब 117 इज इक्वल्स टू y/10 मतलब 9, प्लस में x मतलब 34 एंड प्लस में z 113। ओके, अब मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरे पास में बनेगा 120 एंड 30 150 162, और ये मेरे पास में बनेगा कितना 130 140 147 156। तो ये मेरे इक्वल नहीं आ रहे हैं कहीं से भी, तो ये मेरा स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। m-n अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास में क्या बनेगा, इसको एक बार इरेज कर देते हैं यहाँ से ताकि नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख सकें। m-n मतलब 120 माइनस 117 मेरे पास में 3 बनता है, प्लस में l करूँगा 33, सॉरी प्लस में 5l करना है, तो 5l करूँगा तो 5 3 से 15 5 3 से 15 165 बनता है मेरे पास में, प्लस 1 मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब मेरे को देखना है कि क्या ये इक्वल है 90 प्लस 113 माइनस 34 के। तो ये अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास में दिखेगा कि 203 माइनस 34, और यहाँ पे मेरे पास में आया 166 एंड 3 169। तो क्या ये मेरे पास में 169 बन रहा है, तो 203 में से अगर मैं 34 माइनस करूँ तो मेरे पास में बनता है 264 एंड 266 एंड 269
तो ये मेरे पास में बराबर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया? m-n 3 मेरे पास में आ रहा है, 5l 5 3 से 15 5 3 से 15, ठीक है, एंड प्लस में 1 y 90 प्लस में z, ठीक है, 113, ओके 113, हाँ ठीक है, 203 और -34, ओके सही है। हाँ सॉरी ये 169 ही बनेगा, हाँ ये 169 ही बनेगा। सो ये मेरी टर्म जो है वो बराबर आ रही है, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट जो है मेरा सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, रेशो ऑफ m, y एंड x इज़ दिस रिस्पेक्टिवली। तो m कितना है हमारे पास में 120, y हमारे पास में कितना है 90 और x हमारे पास में कितना है 34। तो इसको देख लेते हैं। तो डायरेक्टली अगर मैं देखूँ तो 17 नहीं, 2 से एक बार करते हैं इसको, 45 यहाँ पे आ गया और 17 यहाँ पे आ रहा है, तो 60 45 17, हाँ जी ये बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट में मतलब ट्रू हो गया। m इज़ a% ऑफ y एंड a इज़ इक्वल्स टू 30/y। तो m ये बोल रहा है कि a% ऑफ y, तो a% ऑफ y का मतलब हुआ y कितना हमारा 90, m हमारा 120, m हमारा 120 है, y हमारा 90 है, तो 90 a% ऑफ y, तो 90 का हमें कितना परसेंट लेना पड़ेगा कि 120 आ जाए। तो इस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, देखो कि 120 का लेना है ना, कि ये 120 बन जाए, तो 90 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना ज़्यादा है इससे, 30 ज़्यादा है, ओके। तो 30 ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 33.33, तो 33.33% ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि 133.33% आ रहा है। तो a का मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू वहाँ से जो मेरे पास में बन रही है वो बन रही है 133.33%। अभी बोल रहा है कि a इज़ इक्वल्स टू 30/y, तो 30 में y कितना है 90। क्या ये a आ रहा है? नहीं आ सकता, बिकॉज ये बन रहा है, ये फ्रैक्शन में 1/3 बन रहा है, वो अलग बात है। बट अगर ये मेरे से पूछता है कि a% का पूरा फ्रैक्शन कितना होगा, तो मैं ये बोल सकता था, अदरवाइज़ नहीं बोल सकता। तो सेकंड और थर्ड जो है मेरे, वो ही सिर्फ ट्रू आ रहे हैं, बाकी मेरे गलत आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, फोर्थ रॉन्ग हो गया, सेकंड एंड थर्ड जो है मेरे स्टेटमेंट वो मेरे ट्रू हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि अगर आपके पास में कोई और इजी क्वेश्चन या ऐसा कोई टाइप पैटर्न पड़ा है जिसके अंदर आप 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो इतने ही टाइम पीरियड के अंदर, तो आप इसको सेलेक्ट करो। अगर आपने सारा गो थ्रू कर लिया है पेपर और उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास में और कोई क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करने के लिए और मेरे पास में टाइम भी स्पेयर बच रहा है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है जिसके अंदर हमें ये चीज़ दे रखी है कि 3 तो हमें सीरीज़ दे रखी है, पहली सीरीज़, दूसरी और तीसरी। इसके बाद में हमें पी और क्यू के बारे में बता रखा है और इसके अंदर भी सिंगल क्वेश्चन है ये। और स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन पी इज़ 1/10 ऑफ द लार्जेस्ट रूट। स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन पी इज़ 1/10 ऑफ द लार्जेस्ट रूट। स्मॉलेस्ट रूट इज़ 26/3 इन द इक्वेशन क्यू। ओके लेट्स सी, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हमें ये सीरीज़ दे रखी है मिसिंग के लिए, तो मिसिंग के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे जब मैं डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास में यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 154 160 x 222 294 404। यहाँ पे जब मैं डिफरेंस देखूँगा तो मेरे पास में 6 का आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे जब मैं डिफरेंस देखूंगा तो मेरे पास में 72 का आ रहा है। यहाँ पे जब मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो 300 110 का मेरे पास में बन रहा है। अब कभी भी आपको इस तरीके का पैटर्न अगर देखने को मिले ना, तो आप समझ जाना कि ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में कुछ आ रहा है, क्योंकि ये पैटर्न यूनिक है, बहुत कम आता है, बट ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में ही आपको देखने को मिलेगा। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में कैसे,
जैसे कि अगर या तो आपको याद हो तो अलग चीज़ है, एक सेकेंड है, अदरवाइज देखो 2 3 3 4 4 5 5 6, एक कॉन्जिक्यूटिव का तो ये पैटर्न बनता है और दूसरा पैटर्न बनता है 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसके अंदर 6 बनेगा, इसके अंदर 12 बनेगा, इसके अंदर 20 बनेगा, इसके अंदर 30 बनेगा। यहाँ पे जब आप देखोगे तो 6 बनेगा, ये 20 बनेगा, ये 42 बनेगा और ये 72 बनेगा। ओके, अब इस पैटर्न को जब आप देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि यार 6 और 72 तो यहाँ पे कहीं से नहीं आ पा रहे, बहुत आगे मेरे को जाना पड़ेगा, तो इतना मेरे पास में स्पेस है नहीं। यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे देखूँगा तो मेरे पास में 20 बन रहा है, यहाँ पे मैं देखूँगा 42 और यहाँ पे 72 फोर्थ टर्म में आ रहा है मेरे पास में। दैट मीन्स कि हाँ, ये पैटर्न मेरा फॉलो हो सकता है। और नेक्स्ट अगेन में जब मैं 10 और 11 कर दूंगा तो मेरे पास में 110 भी बन रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी यूनिक एक पैटर्न है, इसलिए ही मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया था, क्योंकि ये पैटर्न कई बार बहुत कम आता है, इसलिए हम इसको जनरली भूल जाते हैं। तो इस पैटर्न पे इसलिए मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे ले आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो मेरा x निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, मेरे पास में x आ जाएगा 180। 180 में 42 ऐड करूँगा तो मेरे पास में 222 निकल कर जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो मेरे पास में x जो निकल के आया वो 180 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं हम, यहाँ पे मेरे को साफ पता चल रहा है। देखो लास्ट डिजिट जब भी आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है या किस तरीके से क्या पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे साफ मुझे पता चल रहा है लास्ट डिजिट को देखते हुए कि यार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पूरा फॉलो हो रहा है। इस डिजिट को देखूँ और इस डिजिट को देखूँ तो भी मुझे पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रहा है। ओके, तो इस केस में जब हम देखेंगे तो क्या पता चलता है हमें, इस केस में हमारे पास में देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 420 का अगर मैं 0.5 टाइम्स लूँगा तो मेरे पास में 210 बनेगा। यहाँ पे मैं देखूँगा तो मेरे पास में 4 इंटू 4 कर दूंगा तो मेरे पास में 1680 आ जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को सीरीज़ को एक बार लिख लेते हैं पहले। ये मेरा y हो गया, ये मेरा 420 हो गया, ये मेरा 1680 हो गया और ये 13,440 हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 1680 आ जाएगा। इसको क्या मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा, 10 टाइम्स में नहीं आएगा, 8 टाइम्स में, हाँ 8 टाइम्स में आ सकता है क्योंकि 16 8 128 तो 12,800 मेरे पास में बनता है और 8 8 64 तो 640 मेरे पास से यहाँ से बनता है। तो ये 13,440 बन रहा है। दैट मीन्स हाँ 8 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा होगा, यहाँ पे सिंगल टाइम्स आ रहा होगा और यहाँ पे 0.5। तो 0.5 वाला यहाँ पे तो कंफर्म हो गया क्योंकि 420 का 0.5 टाइम्स से 210 जाता है। अब y का अगर मेरे को देखना है तो 1 टाइम्स, दैट मीन्स 210। तो यहाँ पे मेरी y की जो वैल्यू है वो 210 आ गई। ओके, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको बता सकते हैं स्पेसिफिकली। मैं उस पार्ट के लिए एक अलग से डाउट की वीडियो बना दूंगा और उसके अंदर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें 65 दे रखा है, 75 95 130, ये तो बहुत ईजी है, इसमें कोई नहीं है। 65 एंड 75 में आपको दिख रहा है कि 10 का गैप है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 का गैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना है 35 का गैप है और यहाँ पे आपके पास में 55 का गैप है। तो 10 20 35 एंड 55 का गैप। अब डबल डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 10 का गैप बन रहा है, यहाँ पे 15 का गैप बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास में 20 का गैप बन रहा है, आगे मेरे पास में 25 का गैप बन रहा होगा। ओके, तो आगे मेरे पास में 25 का अगर 25 का गैप बनेगा तो दैट मीन्स कि 80 यहाँ पे आ गया मेरे पास में। और 185 में जब मैं 80 ऐड करूँगा तो 265 मेरे पास में बन जाएगा। ठीक है, तो z की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास में वो कितनी आ रही है, 265। ओके, तो ये हमारा सिंपल क्लियर हो गया। तीनों पैटर्न हमारे पास में, तीनों के तीनों पैटर्न हमारे पास में आ गए। अब p और q की बात कर लेते हैं।
तो p यहाँ पे हमें 8a², इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, हाँ 8a², उसके बाद में माइनस ba, उसके बाद में प्लस में हम लिखेंगे 180 और इज इक्वल्स टू 0। और सेम q के लिए क्या होगा कि 3b² माइनस में cb प्लस में 210 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारी क्लियर होगी। अब इसके अंदर बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन p इज़ 1/10 ऑफ द लार्जेस्ट रूट, स्मॉलेस्ट रूट इज 26/3 इन द इक्वेशन q। ठीक है, तो q का स्मॉलेस्ट रूट हमें यहाँ पे दे दिया है, ओके, नो इशू। और स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन p इज़ 1/10 ऑफ द लार्जेस्ट रूट। ठीक है, यहाँ से जो रूट निकल के आएंगे हमारे पास में उसको देख लेते हैं। एंड स्मॉलेस्ट रूट इज़ 26/3 इन द इक्वेशन q, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से जो मैं रूट्स निकल के आएंगे वो क्या कौन कौन से आएंगे, देखो अगर मैं -b प्लस माइनस b² उससे देखता हूँ तो मेरे पास में b प्लस माइनस b² माइनस इसमें देखो इसके रूट्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे अलग से कर लेते हैं इसको। -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, 4ac क्या हो जाएगा, 18 इंटू 180 इंटू 4, तो ये मेरे पास में बन जाएगा 18 18 324, तो 324 और इंटू में 40 कर लेते हैं। तो 4 से जब मैं बस मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16, तो 1296 जो है वो मेरा बनता है। तो 1296 12,960 और अपॉन में 2a, दैट मीन 16। अब ये बहुत लेंदी चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हम इसको आगे नहीं मैं प्रोसीड करना चाहता। अगर आप करना चाहते हैं तो फॉर श्योर मैंने आपको तीनों सीरीज़ के पैटर्न निकाल के दे दिए हैं, आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये था कि मुझे इनके अंदर कोई यूनिक पैटर्न अगर था या सीरीज़ से जो आपका डर था वो निकालना था, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था, सीरीज़ वाले क्वेश्चंस को। हमारे पास में तीनों XYZ की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंदी जाएगा, एग्ज़ाम में करने के लायक नहीं है ये बिल्कुल भी। और लास्ट में हमारे पास में अगर टाइम बचता है, अगर आपसे फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो डेफिनेटली हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि वापस हमारे पास में सीरीज़ हैं एंड डिफरेंट लॉजिक इनके अंदर दे रखा है। रॉन्ग टर्म इन सीरीज़ 1 एंड 1 मिसिंग टर्म इन सीरीज़ 2 एंड सीरीज़ 3। तो यहाँ पे हमारे पास में रॉन्ग है, यहाँ पे हमें मिसिंग फाइंड आउट करना है। और नोट में हमें कुछ दे रखा है, वो हमें बाद में देखते हैं कि 7a 5b+1 इज़ द करेक्ट टर्म एंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज़ 1 रिस्पेक्टिवली। c इज़ द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन a एंड b। कोई बात नहीं, एक बार हम पहले इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर हमें पता चल पाएगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, देखो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि इंटू 2 + 5 हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे मैं देखूँगा तो इंटू 2 + 5 हो रहा है, यहाँ पे मैं देखूँगा तो मेरे पास में इंटू 2 + 2 हो रहा है, और यहाँ पे मैं देखूँगा तो इंटू 2 + 24 एंड 40 इंटू 2 + 1 हो रहा है। तो देखो इस सीरीज़ में मेरे को साफ पता चल रहा है यहाँ से जब मैं करूँगा तो इंटू 2 + 1 दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ से जब मैं करूँगा तो इंटू 2 + 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब मैं करूँगा तो इंटू 2 + 3 आना चाहिए। एक बार हम ये लिख के देखते हैं, अगर इंटू 2 + 3 कहूँगा तो 203 बनता है मेरे पास में। यहाँ पे जब मैं करूँ तो इंटू 2 + 4 बनना चाहिए, दैट मीन्स कि 406 410 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जब मैं करूँगा तो इंटू 2 + 5, दैट मीन्स कि 820 825 सही है। तो ये वाली जो हमारी थी रॉन्ग नंबर टर्म 205 आई, और इस 205 की जगह पे आना क्या चाहिए था, 203। ओके, अब इसको देख लेते हैं।
यहाँ पे ए स्क्वायर ये समथिंग ये दे रखा है। अब इसने ये दे रखा है कि 7a एंड दिस वन इज़ द करेक्ट टर्म एंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज़ वन। ओके, तो इसको एक बार लिख लेता है यहाँ पे। देखिए 7a इज इक्वल्स टू मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये करेक्ट टर्म है, दैट मीन्स 203 एंड 5b प्लस 1 ये मेरे पास में रॉन्ग नंबर टर्म थी, दैट मीन्स दिस इज 205। तो यहाँ से जब मैं देखूँगा तो मेरे पास में a जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 7 2 14 29। और यहाँ से जब मैं देखूँगा तो मेरे पास में 41, b जो मेरे पास में निकल के आएगा वो मेरे पास में 40 निकल के आएगा। तो a और b की मेरे पास में वैल्यू आ गई। अब मैं a और b की वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। तो a की वैल्यू 29 है, 29 का स्क्वायर दैट मीन्स 841, इसमें से 96 मेरे को माइनस करना है। नेक्स्ट मेरी टर्म जो बन रही है 710 बन रही है। 16b मतलब 16 4 0 44 16 4 640 5 इंटू बी प्लस सी माइनस 1, बी प्लस सी माइनस 1, आई डोंट नो सी यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा। सी इज़ द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। तो प्राइम नंबर्स 29 और 40 के बीच में कौन कौन से होंगे, देखो एक तो 31 आएगा और 33 नहीं आएगा, 35 37 आएगा, 39 भी नहीं हो सकता। तो दो प्राइम नंबर्स मेरे पास में यहाँ पे आ गए, दैट मीन्स मेरा जो सी है वो कितना बन रहा है, 68। ओके, तो एक हमने जो फर्स्ट सीरीज़ थी उसको सॉल्व किया और उसके सॉल्व करने से पूरा ऑटोमेटिकली आराम से आंसर जो है हमारे दूसरे क्वेश्चंस के भी निकल के आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे तो आपका 2 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस गिवन भी हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास में b प्लस सी जो है कि कितना गिवन है। b हमारा 40 है, c हमारा 68 है, तो 108 107 हमारे पास में ये बन गया। और इसके बाद में हमारे पास में 395 टर्म है, नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है। तो 841 में से 96 अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास में 741 एंड 4 745 बनता है। यहाँ पे ये 710 बनेगा, तो इसको रिमूव कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो ये मेरे पास में बनेगा 535। ओके, अब यहाँ से चलते हैं। तो ये मेरे पास में 35 माइनस हुआ, यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो मेरे पास में 70 माइनस हुआ, यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो 65 एंड 105 माइनस हुआ, यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो मेरे पास में कितना माइनस हुआ, 4 140। और यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो ये 35 का मल्टीपल चल रहा है, 35 70 105 140। अब नेक्स्ट इसमें 35 और ऐड कर दीजिए तो ये मेरे पास में बन गया 175। 175 जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास में बचेगा 320, नहीं 220। ओके, सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा, हाँ ये हमारे पास में 220 आ गया। 175 हमने इसमें से माइनस किया, 320 एंड 220, ठीक है। तो ये हमारे पास में 220 इसका ये मिसिंग सीरीज़ का ये पैटर्न आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट वाली का। तो नेक्स्ट वाले में हमारे पास में क्या है, देखो नेक्स्ट वाले में हमारे पास में आता है -41b/2। तो -41b/2 का अगर मैं देखूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 एंड इसको देख लेते हैं -477। इसके बाद में जो मेरे पास में बनेगा वो बनेगा 68 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। फिर हम मेरे पास में एक मिसिंग सीरीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद में मेरे पास में 42 का स्क्वायर बनेगा एंड उसके बाद में 3095। तो यहाँ पे ये मेरे पास में कितना आ गया, 20 से मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में -820 बनेगा, -820। ये -477, ये मेरे पास में 35 बनेगा। ये मेरे पास में एक मिसिंग सीरीज़ आ गई। इसके बाद में ये मेरे पास में बनेगा
1764, ये मेरे पास में 3095 बनेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 23 ये बनता है, 500, 343 यहाँ पे मेरे पास में आता है, तो 343 ये ऐड हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास में 512 जो है वो ऐड हो रहा है। तो ये क्या सीधा दिख रहा है कि 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो 9 का क्यूब ऐड हो रहा होगा। तो 9 का क्यूब मतलब 729, तो 729 में जब मैं ये ऐड करूँगा तो मेरे पास में कितना बन जाएगा, 764। और उसके अंदर मैं जब 1000 ऐड करूँगा दैट मीन्स 10 का क्यूब, तो मेरे पास में 1764 बन जाएगा। तो यहाँ की जो मिसिंग सीरीज़ आ रही है मेरे पास में वो कितने आ रही है, 764। तो ऑलमोस्ट हमारे पास में पूरा जो डेटा था वो निकल के आ चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास में यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है वो ये है कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ A-1 B एंड C। तो यहाँ पे HCF निकालना है। तो A हमारे पास में वैल्यू कितनी थी, 29, तो हमारे पास में A-1 की होगी 28। B की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, B की वैल्यू 40 थी, C की 68 थी। तो B की 40 एंड C की 68। तो इन तीनों का अगर मैं देखूँगा फैक्टर्स निकालूंगा तो मेरे पास में कौन कौन से आएंगे, 2, 14, 2, 7 एंड 7। यहाँ से जब मैं देखूँगा तो मेरे पास में 2, 2, 10, 2, 5 एंड 5। और इसके फैक्टर जब मैं करूँगा तो मेरे पास में बनेगा 2, 34, 17 एंड 17। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में देखो, यहाँ पे भी 2 बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2 बन रहे हैं और यहाँ पे भी 2 बन रहा है। दैट मीन्स कि 4 जो है मेरा इसका HCF आ जाएगा। ओके, आई होप HCF आप सबको निकालना आता होगा। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने थे। ठीक है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ये बता रहा है। तो करेक्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ 1, करेक्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ 1 कौन सी आ रही थी। तो करेक्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ 1 जो हम देखेंगे वो कौन सी थी, करेक्ट टर्म हमारे पास में थी 203। तो 203 जो थी वो हमारे पास में करेक्ट सीरीज़ थी, तो ये इससे मैच होगा। 6th टर्म ऑफ सीरीज़ 2, 6th टर्म ऑफ सीरीज़ 2, तो सीरीज़ 2 हमारे पास में ये थी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 टर्म्स हमारे पास में थी 220, तो ये इससे मैच होगा। और 2 इंटू B प्लस C, तो B हमारे पास में 40 था, C हमारे पास में 68 था। इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जाएगा 216। दैट मीन्स ये इससे मैच होगा। तो A का मैचिंग होगा Z से, B का मैचिंग होगा Y से। तो A का Z से, B का Y से, A का Z से, B का Y से और C का X से। ये E ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द सम ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इन द सीरीज़ 3। तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म सीरीज़ 3 के अंदर, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो C/2 अपॉन में 764, तो C हमारा 68 था, दैट मीन्स 34 + 1 35 एंड ये हमारा 764 था। तो ये हमारे पास में बन जाएगा 790 एंड 799। तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म का अगर मैं देखूँगा तो 799। आई होप अभी यार ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, मतलब क्योंकि 46-47 मिनट्स के अराउंड हो चुका है ये। एक सेकंड मैं फिर भी देख लेता हूँ, 48 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेटली ये वीडियो आ चुकी है। सो आई थिंक ये काफ़ी लंबी वीडियो खिंच चुकी है। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और DI के जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रखे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में बात कर लेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। पार्ट 3 एक मैं और अपलोड कर दूंगा और उसके अंदर पार्ट 3 के अंदर जो DI के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैं उसके अंदर अपलोड कर दूंगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी, आप हम वो भी साथ में ट्राई करेंगे। बट ये थोड़ी सी लंबी होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो DI का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वापस उसके अंदर 15-20 मिनट लग जाएंगे और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप पार्ट 3 के अंदर DI के जो क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यूनिक पैटर्न पे हैं, बिल्कुल यूनिक पैटर्न पे हैं, यूनिक पैटर्न पे ही मैं उन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, ताकि उस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना हो तो वो आप डाल सकते हैं। आपके कोई सजेशंस हो तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब द वीडियो, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका RRBPO का रिजल्ट आने वाला है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।